नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। झापाक लालझोड़ा में आगलगी में पड़ कर एक ही परिवारक 4 गोटेक मृत्यु। काठमांडूक बुद्धनगर में सेहो आगलगी। प्रदेश सभा से करार में कर्मचारी भर्ना संबंधी विधेयक बहुमत से पारित। करार में कर्मचारी भर्ना करबाक बाट खुजल। स्वतंत्र मधेश गठबंधन से आइ रंगभेद विरोधक दिवस मनाओल गेल। विभिन्न स्थान में नेता तथा कार्यकर्ता पकड़ायल। धनुषा में 11 महीना में 18 महिला बलात्कृत भेल तथ्यांक सार्वजनिक। 10 महिला ऊपर बलात्कारक प्रयास। धनुषा में खाद्य अनुगमन जारी। आइयो 3टा पान उद्योग में सीलबंदी कैल गेल। आप समाचार विस्तार से। झापाक शिव शताक्षी नगरपालिका 7 लालझोड़ा में आगलगी भेला से 4 गोटे के शव के अवशेष आइ भेटल अछि। रविक रात लक्ष्मण खनालक घर में आगलगी भेला से परिवारक सब 4 गोटे 35 वर्षक लक्ष्मण खनाल, 30 वर्षक राधिका खनाल, 4 वर्षक चंद्रा खनाल आ 4 महीनाक शिशु टीकाराम खनालक सुतल अवस्था में मृत्यु भेल छल। आइ भोरे 4 गोटे के सबक अवशेष संकलन क क भद्रपुर स्थित मेची अस्पताल में परीक्षण के लिए भेजल गेल। घर में एकाएक आगलगी भेल आ गैसक सिलेंडर विस्फोट भेल। स्थानीय दुर्गा नेवांग बतौलिन। काठमांडू बुद्धनगर स्थित एक फर्नीचर उद्योग में भीषण आगलगी भेल। आइ दोपहर बुद्धनगर स्थित गौरी शंकर फर्नीचर उद्योग में भीषण आगलगी भेल। दोपहर 3 बजे दिस लागल आग 2 घंटाक प्रयास बाद पूर्ण नियंत्रण में आयल। काठमांडू, ललितपुर आ भक्तपुर सहित 10टा दमकलक सहायता में ई फर्नीचरक आग नियंत्रण में लेल गेल। महानगरीय प्रहरी वृत्त नया बानेश्वर के प्रमुख डीएसपी गोविंद काफले जानकारी दिलन। आगलगी में पड़ कर ई उद्योग में रहल संपूर्ण फर्नीचर नष्ट भेल। र हामी अहिले डकुमेन्टेसनको फेजमा छौँ। अब उहाँहरूसँग बुझेर हामी सम्बन्धित व्यक्तिसँग हामी बुझेर के कति क्षति भयो र के कसरी चाहिँ आगलागी भएको हो भन्ने कुराहरू यहाँलाई हामी अवगत गराउँछौँ। यहाँहरूले अन्दाज गर्नुहुन्छ के कारणले आगलागी भएको हो भने होइन, यो अहिले प्रारम्भिक रूपमा हामीले बुझ्दाखेरि यो चाइनिज फर्निसिङको चाहिँ यो चाहिँ स्टोर एउटा गोदाम हो। अब यसमा चाहिँ अब व्यक्तिहरू पनि यहाँको स्टाफहरू पनि काम गरिराख्नु भएको बुझिएको छ। अब अहिले कसरी लाग्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ एकिन अहिले हामीले गर्न सकेका छैनौँ। हामी बुझ्छौँ उहाँहरूसँग, किनभने हामी अहिले आगोलाई नियन्त्रणमै चाहिँ हाम्रो बढी फोकस भएको कारणले गर्दा अब यसको अनुसन्धानको पार्ट चाहिँ अब हामी यसरी गर्छौँ। भित्र सामानहरू चाहिँ पूर्ण क्षति भएको छ। अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग क्षति पूर्ण रूपमा देखिराखेको छ। हाम्रो कतिवटा दमकलहरू परिचालन भयो कहाँ लगभग हामीले अहिले नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, काठमाडौँको चाहिँ बारुण यन्त्र, ललितपुर, भक्तपुरको लगायत सम्पूर्ण गरेर चाहिँ आगलगी के कारण एखन धरि खुलासा नहीं भेल। सप्तरी के शंभुनाथ नगरपालिका में भेल दुर्घटना में घायल एक युवक के इलाज क्रम में आई मृत्यु भेल। रविक रात शंभुनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 8 में रोक कर राखल लू 1X7061 नंबरक ट्रक में टकरा कर घायल भेल। 101 पर 9058 नंबरक मोटरसाइकिल चालक खड़ग नगरपालिका 7 के 39 वर्षक मोहम्मद एजाजुल हक इलाज के क्रम में आई मृत्यु भेल। पश्चिम से पूर्व दिश जा रहा मोटरसाइकिल ट्रक के पाछा के भाग में ठक्कर देने चल। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा करार में कर्मचारी भर्ना संबंधी विधेयक बहुमत से पारित कलक। आइ बैसल प्रदेश सभा का बैसार सार्वजनिक प्रशासन के लिए करार में कर्मचारी भर्ना संबंधी व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 बहुमत से पारित कलक। प्रदेश सभा ध्वनिमतक आधार में करार विधेयक पारित कलक। फोरम, राजपा आ नेपाली कांग्रेस विधेयक के पक्ष में आ नेकपा विपक्ष में ठाड़ भेल। माननीय मुख्यमन्त्रीले जवाब दिने क्रममा स्वीकार गरेको संशोधन बाहेकको आफ्नो संशोधन अरू फिर्ता दिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। हामी विधि र प्रक्रियामै लाग्छ। संशोधनकर्ता माननीय श्री सुन्दरबहादुर शर्माले आफ्नो संशोधन अरू फिर्ता दिन नचाहनु भएकोले संशोधनलाई निर्धारण पेश गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला।
संशोधनकर्ता माननीय श्री कृष्णबहादुर विश्वकर्माले आफ्नो संशोधनहरू फिर्ता दिन नचाहनु भएकोले संशोधनहरूलाई निर्णय पेश गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहुन्छ। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। करार ल्याउनु पर्ने आवश्यकता थिएन। यो मुलुकै वर्तमान अपना सब दर्ता करौने संशोधन प्रस्ताव के व्यवस्था के कहे नेकपा सांसद सब विधेयक प्रति असंतुष्टि जनौलक। नेकपा सांसद सब विधेयक प्रति अपना सभक विमति नहीं रहलो पर संशोधन प्रस्ताव पर परामर्श कैल जबाक मांग राखैत आयल छल। आई के बैसार में नेकपा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहीं लेला बाद सभामुख सरोज कुमार यादव करार विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत केने छलैथ। करार संबंधी विधेयक पारित भेला संगे प्रदेश नंबर 2 के सरकार करार में कर्मचारी भर्ना कर पेबाक मार्ग खोजल अछि। ऐसा पहले विधेयक ऊपर के प्रश्न के जवाब देत मुख्यमंत्री लालबाबू राउत करार संबंधी विधेयक मनक इच्छा नहीं भक बाध्यता रहल बतौलन। कर्मचारी अभाव में आर्थिक वर्षक प्रथम चौमासिक बीतलो पर बजट खर्च होब नहीं सकल जिक्र करत अगला दिन में हो वाला और संकट के हटाव विधेयक आना पड़ल बतौलन। मुख्यमंत्री राउत संघीयता प्रति अपनत्व भेल युवा सब प्रशासन में नहीं औला धैर्य संघीयता कार्यान्वयन हेबाक सेहो बतौलन। ओ युवा सभक भरना से संघीयता के मजबूत बनावा और सहयोग पहुंचबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। आयक बैसार में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल प्रादेशिक विद्युत संबंधी विधेयक 2075 पर विचार कयल जेबाक लेल प्रस्ताव केने छल। ई प्रस्ताव प्रदेश सभा स्वीकृत केलक अछि। दोसर बैसार काल्हि दुपहर 1 बजे बैसत। प्रदेश नंबर 2 के राजधानी आ नामांकन एखनो तय नहीं भेल अछि। विवाद में तनेबाक वोट कम हेबाक डर से राजधानी आ नामांकन विषय में राजनीतिक दल सब खुल कर नहीं बाजि रहल अछि। विवाद हेबाक संभावना देख प्रदेश सरकार प्रदेशक राजधानी आ नामांकन के सुझावक लेल नीति आयोगक उपाध्यक्ष डॉक्टर हरिवंश झा के संयोजकत्व में 3 सदस्यीय समिति बनौने छै। मुदा प्रतिवेदन बुझावत देल गेल समय से किछु दिन बाकी रहितो समिति काज कर नहीं सकल नेता सभक आरोप अछि। एक रिपोर्ट। प्रदेश नंबर 2 के सरकार प्रदेश के राजधानी आ नामांकन के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर हरिवंश झा के संयोजकत्व में प्रदेश सभा सदस्य सुरेंद्र बैठा आ सुंदर बहादुर विश्वकर्मा सदस्य रहल 3 सदस्यीय सुझाव संकलन समिति गठन कर देने छ। मुदा ई समिति सब किछ कर नहीं सकल नेता सब के उपराग छन्। नेपाली कांग्रेस प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दलक नेता एवं प्रदेश सभा सदस्य राम सरोज यादव 45 दिन के समय टार के लेल प्रदेश सरकार झूठ फूस के समिति बनाकर समय बर्बाद कर रहल बतौलन। हुनक अनुसार उ समिति एखन धरि कोनो पहल नहीं केने अछि। फल नहीं कलक। अब वहीना हमरा अपना अनुमान है जे बात के लंबा करे के लिए समिति बनल के 2/3 ठाम से पास हेते। वास्तव में सरकार के मुख्यमंत्री के हमरा सबसे दल के नेता सबसे डिस्कशन करक चाहिए, सहकारी करक चाहिए। तो बात के घुमावे के लेल नीति आयोग तो फलना के अध्यक्षता में आखिर पास करते 2/3 से ठाम ने हमरा सबके बीच में अंडरस्टैंड नहीं करक चाहिए ने। हमरा सबसे की कहे छे डिस्कशन करे हमरा सब मतलब दल के नेता और माननीय जी सबसे तो बात के झूठे के बतंग बनबे छे। हमरा सबसे बात करते अंडरस्टैंडिंग होता। मान लिया नीति आयोग के अध्यक्षता में जो गठन भेले 1000 बात लेते कौन मजरा होता। बात तो ठाम होते 2/3 पास करती अपन बात हमरे राखो कदी हो। नेता यादव जनता से अपना सब जीत का आयल आ सुझाव संकलन आ जनता के मत दोसर से किया लेब प्रश्न करैत प्रदेश सभा से बहुमत के विधि आ प्रक्रिया होइतो प्रदेश सरकार डर से समय टार के काज केने आ समिति बनाकर 45 दिन के समय बर्बाद कर रहल बतौलन। चुनाव का कैल छे तो जनता के प्रतिनिधि एठम छे। अब बात के बतंग बन कौन जनता से प्रदेश को पूछते हो। जनता के द्वारा चुनन प्रतिनिधि जनता सार्वभौम छे। हमरा सबके चुनने छे जनता के प्रतिनिधि हम छिए। तो हम सब जे कहली जे से बात होबक चाहिए। लॉजिक चाहिए के पछाड़ी नहीं अगर पृष्ठभूमि सब कह पड़ी छे तो हम सब जे पास करबे से होते जनता के प्रतिनिधि वो झूठ पूछ के वो नीति आयोग के अध्यक्षता में झूठ के बनल कोई मतलब। हुनक अनुसार राजधानी जनकपुर धाम आ नाम मिथिला प्रदेश होब परबाक में कांग्रेस एक मत अछि।
गठन कयल गेल समिति पार्टी के संसदीय दलक नेता सब संगे परामर्श कर परबाक में एखन धरि किछु नहि केने हुनका सभक उपरा गइछ। नेकपाक प्रदेश सभा सदस्य रामचंद्र मंडल समेत समिति अपना सब संग एखन धरि कोनो पहल नहि केने धारणा रखै छथि। एखन तक अपने के नीति आयोग कोनो छलफल करे के काज नहीं केने। ओइसे अगाडि यहाँ के हम सब बैठमन सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव के रूप में राजधानी जनकपुरे कायम करबाक चाहिए, चाहे वो ये ठाउँ निर्धारण करक चाहिए ताकि प्रस्ताव दर्ता करक के जैसे पक्ष में हम एक प्रस्ताव बनाबे के काज केने रही। ई विषय वस्तु अहाँ के एठमन के संसद सचिवालय जे है से मुख्यमंत्री कार्यालय के दिल के आ वही दिन अहाँ के जे है से फेनो एठमन वो समिति बनले आ वो समिति 45 दिन के टाइम अवधि लग जे है से ओखन अध्ययन कर रहल छै। लेकिन वो अध्ययन जे है टोली अर्थात उप समिति अखन तक जे है से हमरा सबके साथ कोनो इंटरेक्शन करे के काज नहीं केने छथि। नेता मंडल राजधानी जनकपुर धाम आ नाम मिथिला भोजपुरा मधेश राख परबाक अपन व्यक्तिगत धारणा रहल तर्क रखलेन अछि। यद्यपि वो पार्टी के बैसार बैस क जल्दीय निष्कर्ष में पहुंचबाक धारणा रखलेन। एमहर सत्तारूढ़ दल सब फोरम नेपाल आ राजपा नेपाल पार्टी के प्रदेश के पार्टीक प्रमुख सचेतक लोकनि ओहि समिति के बचाव करे छथि। फोरम नेपाल प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख सचेतक शैलेंद्र प्रसाद यादव समिति बनाकर जनता और नागरिक समाज के सुझाव संकलन केनाई कोनो हिसाब से गलत बात नहीं रहल धारणा रखलेन अछि। निश्चित रूप में जे समिति जे प्रदेश सरकार जो बनल एना प्रतिपक्ष में कपा कहू आ नेपाली कांग्रेस कहू उनको सबके चली जे पहले अब जल्दी से जल्दी प्रदेश के राजधानी के मतलब स्थायी रूप दी और नामाकरण दी तही तहत प्रदेश सरकार आगाड़ी बढ़े के प्रयास करके और वही हिसाब से जे प्रदेश में जे 2 नंबर प्रदेश में जे 8टा जिला पड़े से हरेक जगह से बेसी महत्वपूर्ण हिसाब से आवश्यक प्रक्रिया में आगाड़ी बढ़ल है से प्रदेश सरकार के हमरा बुझाइ नीक कार्य से और नीक कदम उठेने। निश्चित रूप में जीतल प्रतिनिधि के तो जीतले प्रतिनिधि के बाद में वो हेतै, लेकिन अखन जे जनता से जे हमरा सबके मैसेज लेबो के छै ओ काज छै। नेता यादव प्रदेश आ राजधानी जल्दीए तोका परबाक कांग्रेस आ नेकपा के अड़ान के कारण प्रदेश सरकार समिति गठन केने दावी केलनि। राजपा नेपाल प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख सचेतक परमेश्वर शाह समेत जनता नागरिक समाज आ विभिन्न संघ संस्था सब संगे प्रदेश के राजधानी आ नाम के विषय में गहन छलफल करबाक लेल प्रदेश सरकार समिति बनौने कहैत एकरा सकारात्मक रूप में लेबा परबाक धारणा रखै छथि। प्रदेश सरकार जैसे अपने के नीति आयोग उपाध्यक्ष जी के अध्यक्षता में 3 सदस्यीय प्रदेश नंबर 2 के राजधानी के लेल और नाम के लेल के आयोग गठन कऽ के सब दल संगे छलफल करेला, नागरिक समाज संगे ओकर बाद में यहाँ के इस समाज के जे नेतृत्व करे वाला सामाजिक संघ संस्था सब जोड़े तकर बाद में प्रतिवेदन पेश करे लगी। इस सरकार द्वारा गठित आयोग है जे एहि प्रदेश के सरकार राजपा फोरम के गठबंधन के सरकार है और इस सरकार चाहे छे सबके सहमति में राजधानी और नाम तोकायक चाही। ई आयोग अखन छलफल जारी केने छै, ओकरा 45 दिन के म्याद भेटल छै। हमरा बुझाय लगभग 1 महीना आयोग गठन केला भे गेलै। अब 15 दिन आरो मोटा मोटी इनका टाइम छै, तकर बाद में प्रदेश सरकार ला आयोग अपन रिपोर्ट पेश करते और वही के आधार पर सरकार जे है से हाउस में प्रस्ताव अथवा विधेयक नामाकरण के लेल और स्थायी राजधानी के लेल पेश करते, जे आयोग निश्चित रूप में सब संगे छलफल कऽ के ही प्रतिवेदन पेश करते। यद्यपि चारू दलक शीर्ष नेता लोकनि राजधानी के हक में एक मत देखल गेल छलनि। हुनका सबके अनुसार राजधानी जनकपुर धाम होबऽ परबाक में खासे कोनो ओहन विरोध सब नहीं अछि, मुदा मधेसी दल के नेता सबके अनुसार प्रदेश के नाम मधेसे राख परबाक अडान एखनो यथावत अछि। एम्हर नेकपा के मत मैथिली भोजपुरा मधेश राख परबाक दिस अछि तऽ कांग्रेस मिथिला नाम राख परबाक अडान रखने अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। स्वतंत्र मधेश गठबंधन आई रंग भेद विरुद्धक दिवस मनौलक अछि। मधेसी सब संग रंगक आधार में नेपाल सरकार विभेद करैत आयल दावी करैत गठबंधन रंग भेद विरुद्धक दिवस मनबैत आयल अछि।
विक्रम सम्वत 2071 साल अघन 10 गते गठबंधन काठमांडू खुला मंच में केने कार्यक्रम क्रम में रंगक आधार में करीब 300 मधेसी सबके धरपकड़ के घटना के वार्षिक रूप में गठबंधन एहि वर्ष से हो रंगभेद विरुद्धक दिवस मनौलक। एहि दिवसक अवसर में आई मधेशक विभिन्न जिला में प्रदर्शन भेल। धनुषाक सबैला नगरपालिका भटियन से गठबंधनक 3 कार्यकर्ता पकड़ायल। पकड़ायल में शहीद नगरपालिका वार्ड 1 के दीप नारायण यादव, विजय यादव आ औरही नगर गांवपालिका वार्ड 3 के किलेश मंडल रहल। विभिन्न नगरपालिका परिक्रमा बाद कोन सभा कर रहल समय ओकरा सबके प्रहरी पकड़ने चल। एहि बीच दिवस मना रहल समय सप्तरिक राजविराज में स्वतंत्र मधेश गठबंधन के स्थानीय 3 नेता पकड़ायल। राजविराज में आई प्रदर्शनक तैयारी कर रहल गठबंधन के स्थानीय 3 नेता के प्रहरी पकड़लक। पकड़ायल में नेता एवं पूर्व सांसद महेश यादव, राजविराज वार्ड 7 के नारायण यादव आ विष्णुपुर गांवपालिका वार्ड 1 के महेश प्रसाद यादव रहल। धनुषा में 11 महीना में 18 महिला बलात्कृत भेल तथ्यांक सार्वजनिक भेल। इनसेक धनुषा पत्रकार सम्मेलन कऽ धनुषा में 11 महीना में 18 महिला बलात्कृत शिकार भेल अछि आ 10 महिला ऊपर बलात्कारक प्रयास भेल तथ्यांक सार्वजनिक केलक अछि। नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2019 लेल वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम में ई तथ्यांक प्रस्तुत कयल गेल अछि। तथ्यांक अनुसार एहि अवधि में गैर राज्य पक्षक 6 महिला आ 5 पुरुष लगाकर 11 गोटे के हत्या भेल। तहिना डाइनक आरोप में 6 महिला के मारपीट, 3 महिला के मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, महिला हिंसा 47 गोटे ऊपर, सार्वजनिक अपराध 2, बम विस्फोट में 1 गोटे घायल, बाल विवाह 1 गोटे सहित 72 गोटे हिंसा पीड़ित रहल। तहिना बहुविवाह 6 गोटे, दहेजक कारण हिंसाक 2टा घटना भेल इनसेक जनौलक अछि। चेक जो है 2019 के लागी वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम आई सम्पन्न कल के में अपने के इनसेक खास कर मानव अधिकार से संबंधित 3टा घटना 3 प्रकार की घटना सब जना कि मानव अधिकार उल्लंघन घटना, तेने मानव अधिकार से संबंधित जाति आ अपराध घटना जे खास कर अपराध एहन जना महिला हिंसा अपराध होइतो में मानव अधिकार से संबंधित भेला कारण से मानव अधिकार के दृष्टिकोण से हम सब माने अभिलेखीकरण करती। तो एहि साल जे भेल घटना में जम्मा 70टा घटना हम सब अभिलेखीकरण केली, जेमे 72 जना पीड़ित भेल है गैर राज्य पक्ष से। कार्यक्रमक प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कड़ेल महिला तथा लैंगिक हिंसा में वृद्धि होब दुखद रहल कहत अपराध न्यूनीकरण तथा मानवाधिकार संरक्षण संवर्धन के लेल सुरक्षा निकाय सब दिन तैयार रहल बतौलन। कार्यक्रम में इनसेक नेपालक प्रदेश 2 के अध्यक्ष राजू पासवान, महिला अधिकार कर्मी, वकील, सामाजिक अभियंता तथा नागरिक अगुवा लगायत के उपस्थिति छल। जनकपुर धाम में मापदंड विपरीत संचालित 3टा पाइन उद्योग में आई सीलबंदी कयल गेल। संयुक्त अनुगमन के क्रम में जनकपुर धाम महानगरपालिका वार्ड 7 जयप्रकाश चौधरी संचालन केने अंबरधारा, जनकपुर महानगरपालिका वार्ड 8 स्थित प्रभुनंदन शाह संचालन केने महामाया धारा प्राइवेट लिमिटेड आ जनकपुर धाम महानगरपालिका वार्ड 4 स्थित अजित कुमार राय संचालन केने ग्लोबल एकता पाइन उद्योग सीलबंदी कयल गेल। जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासकीय अधिकृत दिनेश शाह जानकारी देलनि। योभन्दा शुद्ध पानी खानुपर्छ, पानी बिनाको हाम्रो जिन्दगी बेकार हुन्छ भन्छन्। त्यस कारणले शुद्ध पानी पाएको छैन उपभोक्ताले। उपभोक्ता गुनासाहरू धेरै गइरहेछ। अहिले अब तपाईँको सामनेमा अहिले अमरधारामा छौँ। यो अमरधारामा हेर्नुहुन्छ भने यो अनुज्ञापत्र नलिएको र मापदण्ड विपरीत, अनुज्ञापत्र लिएको पनि लाइसेन्स खतम भइसकेको फेल, मापदण्ड विपरीत छन्। यो लिनुपर्ने सरकारसँग लिनुपर्ने जो प्रावधानहरू छन् त्यो पुरा गरेका छैनन्। त्यस कारणले हामी तपाईँहरूको सामनेमा, तपाईँहरूको पत्रकारको सामनेमा यो सबै अब जाँड 50 छन्, 50वटा त्यो हामी जफत गर्छौँ। यो हामी सँगै लिएर जान्छौँ। अहिले 1500 लिटर 1 लिटरवाला बोतल छ, त्यो पनि हामीसँग लान्छौँ र अब यो तपाईँहरूको सामनेमा सिलबन्दी गर्छौँ। यो हाम्रो प्रोपाइटरलाई बनाउँदाखेरि प्रोपाइटरले आनाकानी गर्नुभयो। ऐसा पहिने रवि दिन जनकपुरक 0 माइल में मोहम्मद कमाल संचालन केने स्टाइलिस्ट एक्वा प्राइवेट लिमिटेड आ जनकपुरक महुआ कपलेश्वर में धर्मनाथ मंडल संचालन केने गंगाजल पाइन उद्योग में सील कयल गेल छल। सील कयल गेल पाइन उद्योगी सब मापदंड विपरीत संचालन केनाई के संगे पाइन के जांच करा लेवा पड़बाक अनुज्ञापन नवीकरण नहीं करने अनुगमन टोली जनौलक। जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासकीय अधिकृत दिनेश शाहक नेतृत्व में कयल गेल अनुगमन में खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण कार्यालय धनुषाक खाद्य निरीक्षक प्रवीण कुमार तिवारी,
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर जितेन्द्र प्रसाद सिंह, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि लगायतकी उपस्थिति छल। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्राम। विश्रामक बाद नेपाल प्रहरीक 80 तहक प्रदेश स्तरीय खुला तथा समावेशी दिवस प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तंदुरुस्ती परीक्षा शुरू। सप्तरी मालपोत कार्यालय में कर्मचारी के चरम अभाव, कार्यालय प्रमुख सहित कर्मचारी नहीं रहला से सेवाग्राही समस्या में। शेयर लगानीकर्ता सबसे नेपाल स्टॉक एक्सचेंज के कार्यालय घेराव, ऑनलाइन प्रणाली शुरू कर मांग। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। नेपाल प्रहरी के प्रहरी सहायक निरीक्षक 80 तहक प्रदेश स्तरीय खुला तथा समावेशी दिवस प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तंदुरुस्ती परीक्षा आई से शुरू भेल। प्रदेश नंबर 2 स्थित संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुर धाम में परीक्षा शुरू भेल। परीक्षा में सहभागी सबके लोक सेवा आयोगक निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रदेश पद पूर्ति उप समिति से परीक्षा लेबाक कार्य शुरू भेल। प्रदेश पद पूर्ति उप समिति के सदस्य सचिव वरिष्ठ प्रहरी परीक्षक मुकुंद राज आचार्य प्रहरी निकाय के परीक्षा पारदर्शी करबाक उद्देश्य से प्रदेश स्तरीय परीक्षा पहिल बेर पत्रकारक उपस्थिति में संचालन करने बतौले। मिति 2075 साल असोज 15 गते राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार मिति 75 साल असोज 18 गतेदेखि मिति 75 साल कार्तिक 29 गतेसम्म यस प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रदेश नम्बर 2 जनकपुरमा आवेदन दर्ता गराएका कुल 1661 जना उम्मेदवारहरूको प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभाग भर्ना छनौट महाशाखा नक्साल काठमाडौँको क्रम सङ्ख्या 5487 मिति 75/8/2 गतेको सञ्चारद्वारा प्राप्त निर्देशन अनुसार 75 साल आचार्य परीक्षा पास करा देवा कहिक क्यों लोभ देखा दिला पर प्रहरी निकाय में जानकारी कराब से हो अनुरोध केलन। 80 पद में देशभर में कुल 524 टा दरबंदी के विज्ञापन केला से प्रदेश नंबर 2 में मात्र 1661 गोटे आवेदन दिलक, जैमे से महिला की संख्या मात्र 59 रहल। परीक्षा अगहन 19 गते धरि चलत। दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण भेल सबके लिखित परीक्षा में सहभागी कराओल जात। सप्तरी मालपोत कार्यालय में कर्मचारी के चरम अभाव भेला से सेवाग्राही समस्या में पड़ल। 1 महीना से कार्यालय प्रमुख सेहो नहीं भेला से समस्या और बढ़ल। कार्यालय में 42 गोटे के दरबंदी रहल, मुदा 13 गोटे मात्र कार्यरत। कर्मचारी अभाव भेला बाद दैनिक कामकाज प्रभावित बनल। तहिना महत्वपूर्ण फाँट सब बंद रहल। कर्मचारी अभाव में एक कर्मचारी 2 से 3 टा फाँट देखा वाला अस्थायी व्यवस्थापन कल गेल। प्रमुख नहीं भेला से दाखिला खारिज नामसारी आ संशोधन मुद्दा लगायत काज 1 महीना से ठप रहल। लंबा समय धरि कार्यालय प्रमुख विहीन आ कर्मचारी अभाव में सेवा ठप भेलो से संबंधित निकाय कोनो चाँख नहीं देखौला पर सेवाग्राही आक्रोश व्यक्त केलक। धनुषाक लक्ष्मीनिया गाउँपालिका में खुला दिशा मुक्त पूर्ण सरसफाई अभियान शुरू भेल। खुला शौचमुक्त घोषणा भेला पर पूर्ण रूप में सफल होब नहीं सकल निष्कर्ष निकालत लक्ष्मीनिया गाउँपालिका ई अभियान शुरू केलक। अभियान शुभारंभ क्रम में नेपाली कांग्रेस धनुषाक सभापति संतोष यादव एखनो 15 से 20% लोग खुला शौच करैत आयल, कहत ई गाउँपालिका के पूर्ण साफ बनेबाक अभियान में सबक सहयोग आवश्यक रहल बतौले। एकर माने अभियानी भ गेली, सब लोग अभियान के कर्ता भ गेली। ताहि दुआरे जे हमरा अहाँ के समाज के नियम कानून के उल्लंघन कोई व्यक्ति करे छै, 100 में यदि 10 गो करे छै, वही 10 गो के दंड जुर्माना के शुभ व्यवस्था निश्चित रूप से करऽ पड़तै। यदि वो जबरदस्ती जानी करे छै तब हमरा कार्यक्रम में लक्ष्मी वार्ड नंबर 2 के अध्यक्ष फुलगेन यादव सरसफाई अभियान के तीव्रता देबाक प्रतिबद्धता समेत जलौने। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश निर्माण में सहभागी होब सबके पुनः आह्वान केलनि। प्रधानमंत्री ओली सरकारक असगर प्रयास मात्र देश बनाब नहीं सकबाक सेहो स्पष्ट केलनि। आई सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में आयोजित उद्योग वाणिज्य प्रवर्धन संवाद परिषद के प्रथम बैसार के संबोधन करते ओ देश के आर्थिक विकास में सकभर योगदान देब उद्योगी सबके सेहो आग्रह केलनि। प्रधानमंत्री ओली सरकार देश में आर्थिक उन्नति के लेल सुशासन आ आर्थिक विकास में जोर देने सेहो दोहरौलनि। ओ आर्थिक उन्नति के लेल सरकार सब नागरिक के ओतबे सम्मान सुरक्षा आ अवसर के प्रत्याभूति करेबाक प्रयास कर रहल दावी समेत केलनि। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को हामीले लोकतन्त्रलाई
राजनीतिक अधिकार युक्त वातावरण, स्वतन्त्रताका हक युक्त वातावरण मात्रै सीमित गर्दैन। हामीले लोकतन्त्रलाई कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी भनेर सम्पूर्ण लोकतन्त्र, यो चाहिँ अभाव हो, यो चाहिँ पाइन, यो चाहिँ भएन, बोल्न पाएको छु सुरक्षा भएन भन्ने होइन, बोल्न पाएको छु अवसर पाइन भन्ने होइन, बोल्न पाएको छु अपमानित जीवन बिताउनु परेको छ त्यो होइन, कुनै पनि क्षेत्रमा कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी। प्रधानमंत्री ओली देश के जल्दीए उच्च आर्थिक वृद्धि दर भेल देश बनाब सकबाक महत्वाकांक्षी योजना से सार्वजनिक कयलनि। देश में रहल खानी, फलाम, पानी लगायत के प्राकृतिक स्रोत सबक उचित परिचालन क देश के जल्दीए उच्च आर्थिक वृद्धि दर भेल देश में परिणत क सकबाक प्रधानमंत्री ओली के योजना रहल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक सचिवालय बैसार स्थगित भेल अछि। केंद्रीय कमिटी सदस्य सबक कार्य विभाजन तोकबाक लेल आइ बैसबाक कहल गेल बैसारक तैयारी नहीं पहुंचल कहत स्थगित कयल गेल अछि। 441 सदस्यीय केंद्रीय कमिटी के सदस्य के कार्य विभाजन के गृह कार्य कर नहीं सकला से सचिवालय बैसार मंगल दिन धरि के लेल घुसकाओल गेल कार्यालय के सचिव कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गोविंद केसी अपना संघ के समझौता पूस 2 गते धरि पूरा कर सरकार के अल्टीमेटम दिलनि। काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क बीतल साउन 10 गते सरकार संग भेल समझौता पूस 2 गते धरि पूरा नहीं भेला पर पुनः आमरण अनशन में बैसबाक चेतावनी समेत दिलनि। सातों प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोजबाक काज में विलंब कर से हो सरकार के वरिष्ठ चिकित्सक के सचेत करौलनि। 15हम आमरण अनशन के क्रम में केने सहमति एखनो पालन नहीं भेला से आपत्ति जनबैत समझौता बमोजित संघीय संसद से अविलंब राष्ट्रीय चिकित्सा ऐन पारित कर से हो मांग कयलनि। निम्न मागहरू पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। आगामी 2 गतेसम्म यी मागहरू पूरा नभएमा सत्याग्रह समेतको आन्दोलन सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। साथै चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियामा विगतमा भएको सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने गरी कुनै चलखेल भएमा कुनै पनि बेला त्यस्तो कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। सत्याग्रहका मागहरू 15औं सत्याग्रहका क्रममा 2075 साउन 10 गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्। वरिष्ठ चिकित्सक केसी निर्मला पंतक बलात्कार बाद हत्या में संलग्न व्यक्ति सबके तत्काल पकड़ कर मुद्दा चलाव तथा एहि हत्या के प्रमाण नष्ट कर वाला सबके ऊपर कड़ा कार्रवाई कर से हो सरकार गंभीर ध्यान आकर्षण करौलनि। नया शक्ति पार्टी नेपाल के नेता तथा कार्यकर्ता सब निर्मला पंतक परिवार के 1 लाख रुपया सहयोग उपलब्ध करौलक अछि। निर्मला के बाबू यज्ञराज पंतक मानसिक स्वास्थ्य में समस्या देखला बाद इलाजक लेल काठमांडू आनल गेल अछि। संयोजक डॉक्टर बाबूराम भट्टराई शिक्षण अस्पताल पहुंचकर निर्मला के बाबू के भेंट कयलनि। संगहि नया शक्ति पार्टी के ऑस्ट्रेलिया में रहल समर्थक पठौने 1 लाख रुपया हस्तांतरण समेत कयलनि। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्राम के बाद शेयर लगानीकर्ता सबसे नेपाल स्टॉक एक्सचेंजक कार्यालय घेराव, ऑनलाइन प्रणाली सुधार कर मांग। प्रदेश नंबर 2 स्तरीय 19वीं हीरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता की तैयारी तीव्र। प्रतियोगिता अगहन 17 गते से शुरू। विश्राम के बाद आप समाचार बाकी के प्रसंग। एशियाली विकास बैंक एडीबी नेपाल के 2टा परियोजना के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर्जा सहायता उपलब्ध कराब लागल अछि। अर्थ सचिव डॉक्टर राजन खनाल आ एडीबी के देशीय निर्देशक मुख्तोर खामुदखानो बीच आई अर्थ मंत्रालय के एक कार्यक्रम बीच नेपाल ग्रामीण खाने पानी तथा सरसफाई परियोजना आ विद्युत प्रसारण लाइन परियोजना के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर्जा सहायता उपलब्ध करेबाक समझदारी पत्र में हस्ताक्षर भेल। 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर ग्रामीण खाने पानी तथा सरसफाई परियोजना आ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर विद्युतीय प्रसारण लाइन परियोजना के लिए खर्च करबाक उद्देश्य से एडीबी कर्जा सहायता उपलब्ध करेबाक समझदारी कयल गेल। अर्थ सचिव खनाल जानकारी दिलनि। सरकार अगहन मसांत भीतर उपराष्ट्रपति कार्यालय लैनचौर स्थित समाज कल्याण परिषद के भवन में स्थानांतर करबाक तैयारी केलक अछि। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय उपराष्ट्रपति कार्यालय लैनचौर स्थित समाज कल्याण परिषद के भवन में स्थानांतरण क तैयारी के काज के तीव्रता देल गेल जानकारी करौलक अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत महिला तथा सामाजिक समिति के विचार में मंत्रालय के सचिव बुद्धि बहादुर खड़का उपराष्ट्रपति कार्यालय स्थानांतरण कर परिषद के भवन निर्माण तथा सुधार काज में शहरी विकास मंत्रालय लाग रहल जानकारी करौलनि। ऑनलाइन प्रणाली में तत्काल सुधार कर मांग करत शेयर लगानीकर्ता सब नेपाल स्टॉक एक्सचेंज के कार्यालय घेराव कयलक अछि।
शेयर बाजार में सुधार करबाक घोषणा सहित कार्तिक 20 गते से शुरू कयल गेल ऑनलाइन प्रणाली में सुधार नहीं अयला बाद लगानीकर्ता सब अपन संपत्ति के सुरक्षाक मांग करैत आइ भोरे भद्रकाली स्थित नेपाल स्टॉक एक्सचेंज के कार्यालय घेराव कयलक अछि। अपन संपत्तिक सुरक्षा नहीं हेबाक अवस्था अयला बाद ऑनलाइन प्रणाली के सुधार कर मांग करैत संबंधित कार्यालय घेराव कर बाध्य होबय पड़ल। शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालक अध्यक्ष उत्तम अर्याल जानकारी दिलनि। उपस्थिति कम देखिया छ। यता संघबाट आउनु बजेदेखि त लगभग मृत्यु प्राय नै भयो। त्यसको असरको रूपमा त्यसको हामीले तत्कालै हामी यति सेन्सिटिभ भएर अब के गर्ने त भनेर हामीले एकदम 1-2 घण्टा भित्रमै हामी सबै संगठनका साथीहरूलाई बोलाएर अब कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने हिसाबले जाँदाखेरि अब हामीले सबै साथीहरूलाई बोलाएर नेप्सेमा धरना दिने र अनलाइनको कारोबार प्रणालीमा किन यस्तो सुस्तता आइरहेको छ र त्यसको यथार्थ जानकारी लिनको लागि आज हाम्रो प्रथम चरणको शेयर लगानीकर्ता सब ई ऑनलाइन प्रणाली में सुधार नहीं अयला धरि आंदोलन जारी रखबाक चेतावनी समेत देलक अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण काज तत्काल रोक सरकार से मांग कयलक अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू ललितपुर स्थित खोकना बुंगमती लगायत के स्थानीय जनता के मांग के संबोधन नहीं केला धरि ई द्रुतमार्ग निर्माण काज आगा नहीं बढ़ाव सरकार से मांग कयलनि। आई द्रुतमार्ग निर्माण संबंध में संघीय संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में ओ खोकना आ बुंगमतीक जनता के मांग तत्काल संबोधन नहीं केला धरि ई आयोजना भयावह मोड़ ल सकबाक विषय हो सरकार के सचेत करौलनि। राखिदिनु हुनको लागि प्रतिनिधि पनि भन्यो यो कुरा सुनियो नि त अहिले। त्यसकारण अब के हो त भन्दा पहिला तत्काल काम रोकौं, उनका कुरा सुनौं र जनताका कुराहरूलाई हामीले कम्तीमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। अब हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि हामीले भन्ने कुरा जनताका अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ, सम्मान गरिनुपर्छ। हामी त्यो भन्ने हो, तर सरकार के भन्ने हो। अब कुरा कहाँसम्म जान सक्छ हामी यसलाई अति जिम्मेवारीपूर्वक सम्हाल्न सकेनौँ भने आन्दोलन कुरो पनि गरेरै गए साथीहरू। अब यति मात्र भनेन फास्टैग जरुरी छैन, यो फास्टैग ठाउँमा रेलवे ल्याउनुस्, रेलवेले फ्युल बचाउँछ, फास्टैग जरुरी छैन। राष्ट्रिय बैसार में संघीय समाजवादी फोरम नेपालक नेता राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ द्रुतमार्ग निर्माण के नाम में सरकार खोकना आ बुंगमतीक जनता के आतंकित बनेबाक काज कर रहल आरोप लगौलनि। ललितपुर स्थित खोकना आ बुंगमतीवासी काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण काज तत्काल स्थगित कर संसदीय समिति संग मांग कयलक अछि। उचित मुआवजा लगायतक विभिन्न मांग राखि आंदोलनरत खोकना आ बुंगमती सँ ई द्रुतमार्ग निर्माण काज तत्काल स्थगित कराब संसदीय समिति से मांग कयलक अछि। सिंहदरबार स्थित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में ललितपुर महानगरपालिका वार्ड 22 के वार्ड अध्यक्ष अमृतराज साक्य स्थानीय जनता के मांग संबोधन क मात्र ई द्रुतमार्ग आगा बढ़ेबाक व्यवस्था क देबाक लेल संसदीय समिति संग मांग कयलक अछि। धनुषा टेंट व्यवसायी संघ तथा टेंट व्यवसायी सब आगिलगी पीड़ित टेंट व्यवसायी के सहयोग कयलक अछि। हुनक सबक जनकपुर धाम महानगरपालिका वार्ड 1 पुलचौक स्थित न्यू कृष्ण टेंट हाउस के 52,000 रुपया नगद तथा टेंट सामग्री सब सहयोग कयलक अछि। संघ सुरक्षा कोष से 31,000 सहयोग कयलक अछि। तहिना विश्वनाथ शाह, विजय शाह, सुरेंद्र दास लगायत जिनसी सामान सहयोग कयलक अछि। प्रदेश नंबर 2 स्तरीय 19वीं हीरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता अगन 17 से शुरू होबय लागल अछि। श्री हीरोज स्पोर्टिंग क्लब कंचनपुर नगरपालिका 3 बरमझिया के आयोजना में 17 गते से 25 गते धरि ई प्रतियोगिता होबय लागल अछि। प्रदेश में फुटबॉल खेलक विकास में सहयोग पहुंचेबाक उद्देश्य से आयोजना होबय लागल प्रतियोगिता में प्रदेश नंबर 2 के 8 जिलाक टीमक सहभागिता रहबाक आयोजक समिति पत्रकार सम्मेलन क जानकारी देलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। झापाक लालझोड़ा में आगिलगी में पड़ कर एक ही परिवार के 4 गोटे मृत्यु। काठमांडू के बुद्धनगर में सेहो आगिलगी। प्रदेश 2 प्रदेश सभा से करार में कर्मचारी भर्ना संबंधी विधेयक बहुमत से पारित। करार में कर्मचारी भर्ना करबाक बाट खुजल। स्वतंत्र मधेश गठबंधन से आइ रंग भेद विरुद्धक दिवस मनाओल गेल। विभिन्न स्थान में नेता तथा कार्यकर्ता पकड़ायल। धनुषा में 11 महीना में 18 महिला बलात्कृत भेल तथ्यांक सार्वजनिक। 10 महिला ऊपर बलात्कारक प्रयास। धनुषा में खाद्य अनुगमन जारी। आइयो 3टा पाइन उद्योग में सीलबंदी कयल गेल।
व्यस्त अपन समाचार एखन लातबे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।